हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राजशेखर शिक्षा प्रदान ऑनलाइन क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। कक्षा 9 बहुपद प्रश्नावली 2.4। इसके पहले की प्रश्नावली को हमने बता दिया है, आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहली सवाल है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। पहला है x³ + x² + x+1। चलिए पहला वाला देख लेते हैं। पहला यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। x+1 है, सॉल्व करते हैं। x+1 है गुणनखंड ना, x+1। हम क्या करेंगे कि x+1 को 0 के बराबर लिखेंगे पहले। यहां से आएगा x बराबर -1। अब जितने भी दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में x की जगह हम लिखेंगे -1। x की जगह लिखेंगे -1। तो चलिए पहला वाला, पहले वाले में x बराबर x³ + x² + x+1 में x बराबर -1 रखने पर, अब हमने यहाँ पे रख दिया x बराबर -1। x = -1 हमने रखा। चलिए रख देते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 प्लस 1। -1 का क्यूब तो -1 होगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा, -1 + 1। यहाँ पे देखिए, ये -1 + 1 से कैंसिल, ये -1 + 1 से कैंसिल, आ गया 0। यदि 0 आ जाता है, यानी x बराबर -1 रखने पर यदि 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसका आंसर ये हो गया, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। हमारा सेकंड है x⁴ + x⁴ + x² + x+1। इसको चेक करते हैं। सेकंड नंबर x⁴ + x³ + x² + x+1। अब देखिए यहाँ भी हम रखेंगे x बराबर -1 आया था ना, x बराबर -1 आया था, तो यहाँ भी रखेंगे में x = -1 रखने पर। अब x की जगह हम लिखेंगे -1, तो x = -1 रखने पर, चलिए रखते हैं यहाँ पे -1⁴ -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴2 प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1⁴ 4 कैसा है? इवन नंबर है ना। इवन नंबर जब होती है पावर, तो क्या होता है? ये प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे -1⁴ है, ये 8 नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1⁴ का मान -1 आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा। यहाँ हो गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 1, ये -1 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा तो -1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल होगा, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल होगा, यहाँ बचा क्या? +1 बचाना, यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। 2 हो गए।
तीसरा हम आपको वर्क के लिए छोड़ रहे हैं, तीसरा आप अपने से ट्राई कीजिएगा कि तीसरा गुणनखंड है या नहीं है। चौथे को देखिए, देखिए 4 नंबर है x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। देखिए -1 की पावर 3 है ना, अब x की पावर 3 है ना, हमें लिखना क्या है, x इक्वल टू -1, यानी x की जगह क्या लिखना है, -1 लिखना है। तो लिखें x की जगह -1, तो लिखते हैं x की जगह -1, यहाँ पे लिख देते हैं में x बराबर -1 रखने पर चलिए रखते हैं -1 की पावर 3 माइनस फिर से -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। -1 की पावर 3 का मान -1 होगा, तो ये हो गया -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन ये वाला माइनस लगा रहेगा तो -1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे इस -1 का गुणा होगा 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो -1 इंटू 2 कितना, -2। यहाँ -1 का गुणा 2 के साथ होगा तो -2 आएगा, और -2 का गुणा इस माइनस के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक बार और, -1 का गुणा करणी में 2 के साथ होगा, -1 का गुणा इस करणी में 2 के साथ होगा तो माइनस करणी में 2 बनेगा, और माइनस करणी में 2 का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस करणी में 2 -1 -2 बनेगा, -2 +2 प्लस ये दोनों रूट जुड़ जाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा 2√2। अभी ये तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, 2√2। 0 नहीं आया ना, अगर 0 आता तो हम ये कहते कि गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ भी गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 2, इस पूरे को हम मिटा दे रहे हैं, एक आप लोगों के लिए छूटा हुआ है होमवर्क के लिए। देखिए सवाल नंबर 2, अभी हमारे पास बुक नहीं है इसलिए मोबाइल में सवाल देखिए। गुणनखंड प्रमेय को लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। सवाल 2 में कहा जा रहा है कि आप गुणनखंड प्रमेय को लागू करके बताइए। गुणनखंड प्रमेय वही है जो अभी हमने बताया, x का मान वहां पे रखना ही गुणनखंड प्रमेय है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। है या नहीं, चलिए देख लेते हैं gx px का गुणनखंड है या नहीं है। पहली सवाल है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 एंड gx इक्वल टू है यहाँ पे gx बराबर है x प्लस 1। देखिए हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये gx यानी x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सेम पीछे वाली सवाल, बस वहां पे px तो gx नहीं लिखा था तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 बराबर 0,
तो x बराबर -1। अब x बराबर -1 कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो p x की जगह -1 बराबर 2 x की घात 3 है तो -1 की घात 3 -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -1 की पावर 2 -2 इंटू -1 अब यहाँ पे -1 की पावर 3 का मान कितना? -1 होगा। और -1 देखिए यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो इसका मान -1 होगा। और -1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1 का स्क्वायर है यहाँ पे ना। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 1 2 फिर से -2। अब ये -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि पीएक्स और जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएक्स इज मल्टीपल ऑफ पीएक्स। जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड फैक्टर है, गुणनखंड है। इसी के सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे, इसी का पार्ट 2 है, इसी का सेकंड है। सवाल नंबर 2 थी, इसी का सेकंड पार्ट है। px इक्वल टू दिया गया है, px इक्वल टू है x³ + 3x स्क्वायर, x³ + 3x स्क्वायर प्लस 3x + 1 प्लस 3x + 1 एंड gx इक्वल टू है यहाँ पे, gx इक्वल टू है x + 2। देखिए अब gx बराबर कितना दिया है? x + 2 दिया है। सेम वही काम करना है जो हमने पीछे किया था। x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x बराबर -2 कहाँ रखने पर? px में रखने पर। तो p इंटू -2 इक्वल टू -2 की घात 3 प्लस 3 गुणते -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणते -2 प्लस 1 होगा इतना ना? तो आप लोग बोल ही नहीं पाओगे, हम तो सुन ही नहीं पाएंगे, आप लोग बोलोगे तो है। -2 की घात 3, माइनस की घात 3 तो माइनस होती है, -2 की घात 3 कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 3 दूनी 6 प्लस 1। अब इसको ऐड कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे और प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे, तो 8 से कितना? 8 से 14 होता है, 8 से 14 होगा ना? आठ से 14 तो ये हो गया -14, 12 में एक और ऐड करेंगे तो 13। अब 14 में से 13 निकलेगा क्योंकि -14 है ना, तो बचेगा कितना? -1। यहाँ पे 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। इसकी एक सवाल और छूट रही है, वो सवाल फिर से आप लोगों के लिए होगी, सिंपल है, सेम इसी तरह करना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रत्येक स्थिति में
जिसके लिए प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। k का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर ये 3 है ना, 3। k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। देखिए अब इसका पहला है पी एक्स इक्वल टू, पहला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। देखिए हमें ये कहा जा रहा है कि x माइनस वन गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? पी एक्स का गुणनखंड है। तो x माइनस वन अगर इसका गुणनखंड है, इस पी एक्स का गुणनखंड क्या है? x माइनस वन है पहले से ही। अगर ये गुणनखंड पहले से ही है तो x बराबर माइनस वन रखने पर ये 0 आना चाहिए, क्योंकि जो गुणनखंड रहता था उसी में 0 आता था ना। तो x माइनस वन रखने पे ये 0 आना चाहिए। तो चलिए हम रखते हैं। तो x माइनस वन बराबर अगर 0 करें तो क्या आएगा? x बराबर प्लस वन आएगा ना। तो x बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे। x अगर ये गुणनखंड है तो p x की जगह 1 रखने पर ये क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसा लिखेंगे एक बार कि p 1 बराबर 0 होगा। चलिए अब रख देते हैं। x की जगह कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 1 प्लस 1 2 होगा ना। 2 प्लस k बराबर 0, तो k इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी का देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर पे दिया गया है कि पी एक्स, सेकंड नंबर है इसका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। देखिए अब यहां से भी हमें k का मान ज्ञात करना है, तो वही काम k का मान ज्ञात करना है, क्योंकि x माइनस वन तो सभी के लिए यही था। तो x बराबर 1 रखने पर तो p1 बराबर 0। अब ये x की जगह 1 लिखेंगे तो लिखते हैं 2 गुणते 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। 2 में 1 का गुणा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 इंटू 1 2 प्लस k में 1 का गुणा k प्लस गाड़ी में 2 बराबर 0। अब k बराबर इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस गाड़ी में 2। यही है k का मान। यहाँ पे गाड़ी में 2 के साथ नहीं जुड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। तो एक सवाल इसकी और बता दें। और हाँ, आप लोगों को जहाँ कुछ ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट में पूछ लिया कीजिए। जो कुछ भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे उसका। इसी का पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट इसी का थर्ड है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। देखिए
यहाँ भी वही है कि x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो लिखते हैं यहाँ पे P1 इक्वल टू 0। अब लिखते हैं यहाँ पे k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 का मल्टीप्लाई होगा k के साथ, तो k, अब देखिए करणी में 2 के साथ 1 का गुणा होगा तो करणी में 2 ही आएगा, माइनस करणी में 2 प्लस 1 बराबर 0। k बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस और 1 इधर जाएगा तो माइनस, तो k बराबर √2 माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से सवाल नंबर 3, एक पार्ट इसका छूट रहा है तो एक पार्ट आप लोगों के लिए है। सवाल नंबर 3 हो गई। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड आप लोगों ने कक्षा 8 में भी पढ़ा है, तो इसकी हम ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे, एक दो बता दे रहे हैं बस। सेम वही प्रोसेस है जो कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा था। तो गुणनखंड कीजिए, पहला है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखिए हमें इसका गुणनखंड करना है, इस बहुपद का हमें गुणनखंड करना है, तो बहुपद का गुणनखंड करते हैं। हमने पढ़ा था कक्षा 8 में कि अगर यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई संख्या होती है, x स्क्वायर के साथ अगर कोई संख्या है तो हम पहले इस संख्या को मल्टीप्लाई करते थे इस अचर पद c के साथ, करते थे ना, ऐसा होता था कुछ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे, तो 12 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 12 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना, 12 ही आएगा ना। अब 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पे 7 आए, क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पे 7, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और जोड़ने पे 4 3 कितना, 7। तो अब यहाँ हम 7 की जगह कितना लिखेंगे, 4 प्लस 3 लिखेंगे, तो लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1, तो 12x स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाई, फिर माइनस 3x, माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है और x का भी करना है, प्लस 1। अब यहां से देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 4x यहाँ भी होगा 4x यहाँ भी होगा, तो 4x कॉमन लेंगे, तो 4 तिहाई 12, 3x यहाँ बचा माइनस 1। अभी यहाँ पे देखिए बीच में माइनस आया है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, इसके लिए हम -1 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 3x माइनस 1। अभी 3x माइनस 1 फिर से है, तो 3x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 4x माइनस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड, आपने इसे कक्षा 8 में अच्छे से पढ़ा है, तो सेम वैसे ही करना है। एक सवाल और देख लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तीसरा है ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 5x माइनस 6। अब हमें इसका भी गुणनखंड करना है, तो देखिए पहले 6 का गुणा करेंगे 6 के साथ, तो कितना, 36। अब 36 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पे 5 आए, घटाने पर 5 आए, तो कितना होता है, 9 चौके 36 और घटाने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब यहाँ हम 5 की जगह क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 लिखेंगे, तो लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस
9 माइनस 4x माइनस 6, 6x² प्लस 9x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा 4x माइनस 6। यहां से देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है यहाँ पे, देखिए यहाँ भी 3 से ये कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 3x यहाँ से कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 त्रिका 9, 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है कॉमन, तो माइनस यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 3x माइनस 2। देखिए अभी आप लोग एक चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या है वो कंफ्यूजन, अभी हमने यहाँ पे कहा घटाने पर आए 5, अभी पिछले वाले सवाल में हमने कहा था जोड़ने पे आए 5, तो ये क्यों, ऐसा क्यों। तो चलिए देख लेते हैं, आपको 4 कंडीशन याद रखनी है, अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आपको सिर्फ 4 कंडीशन याद रखिए। हम चारों कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, ax² माइनस bx प्लस c, ax² माइनस प्लस bx माइनस c, ax² माइनस bx माइनस, या तो बहुपद हमारा इस रूप का होगा गुणनखंड करने के लिए, इन दोनों के रूप का होगा, यानी केवल एक पूरे में प्लस होगा या फिर बीच वाले में माइनस होगा, या फिर यहाँ पे होगा, हो सकता है यहाँ प्लस आ जाए माइनस यहाँ चला जाए, हो सकता है दोनों में माइनस चला जाए। तो हम क्या करेंगे, किस में जोड़ने पे होता है और किस में घटाने पर होता है। अगर इस टाइप से है तो यहाँ क्या होगा, हमेशा जोड़ने पर, इन दोनों के लिए हमेशा जोड़ने पर होगा और इन दोनों के लिए हमेशा घटाने पर होता है, इस बात को आप याद रखिए बस। मान लीजिए किसी में अगर पहले माइनस आ जाता है तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस बीच में चला जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 भी हो गई। तो आज की क्लास अब यहीं तक रखते हैं, आगे सवाल नंबर 5 शायद भाग है, तो भाग को अगले वीडियो में